प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से कई सारे बच्चे एक शब्द को लेकर काफ़ी परेशान हैं और उस संदर्भ में मुझसे या और भी कई शिक्षकों से लगातार चर्चा कर कर और उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे करें। और वो शब्द है इंटर्नशिप। है तो ये बहुत ही एक छोटा सा शब्द इंटर्नशिप, लेकिन सडनली ये चर्चा में आ चुका है। और इसका कारण पहले में हम लोग जान लें। इसका कारण ये है कि आपके पाठ्यक्रम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, उस नीति के तहत एक आपके पाठ्यक्रम में एक ऐड ऑन कर दिया गया है, एक चीज़ जोड़ दिया गया है। उस चीज़ का नाम है इंटर्नशिप। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें तो आपके कॉलेज में, डिफरेंट कॉलेजेस में सेमिनार वगैरह हुआ है। बेसिक बातें तो कुछ लोग जानते ही होंगे कि चतुर्थ, आपका जो चौथा सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर के समापन के बाद आपको इंटर्नशिप करना होगा। और इस इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट हैं, जिस क्रेडिट को लेकर आप अपने 5वां सेमेस्टर के एग्ज़ाम में शामिल करें और तब एग्ज़ाम पास करें। ये सारी बातें तो कॉलेज में हो ही चुकी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जिसको लेके बच्चे परेशान हैं कि ये इंटर्नशिप क्या है, कैसे करें। इस सारी कोलाहल को समाप्त करने के लिए मैंने सोचा कि इस पे कुछ चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ उसके संदर्भ में जानने हैं। वो क्या, कि वो चीज़ क्या है, वो क्यों है, उसका अस्तित्व, हम उसे क्यों जानें, और तीसरी चीज़ है उसे कैसे करें। तो क्या, पहले प्रश्न का अगर उत्तर दूं तो इंटर्नशिप क्या है? सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो इंटर्नशिप एक विधि है जो आपको यह सिखाती है कि आप किसी भी नॉलेज को किताबी दुनिया से बाहर निकलकर इस व्यवहारिक जगत में, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसको कैसे अमली जामा पहनाएं, या इस व्यवहारिक जगत में अपने किताबी ज्ञान को कैसे व्यवहारिक जगत में इस्तेमाल करें। ठीक। अब ये है कि ये क्यों करें। अब बच्चों का प्रश्न होगा कि ये तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो किताब में पढ़ रहा था, अपने इस किताबी ज्ञान को दुनिया या व्यवहार में लाने की ट्रेनिंग एक प्रकार की इंटर्नशिप है, तो मैं ये ट्रेनिंग क्यों लूं? बच्चों का प्रश्न जायज हो सकता है। आपको ये ट्रेनिंग इसलिए लेना है, जैसा मैंने पहले ही कहा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये ट्रेनिंग अब एक प्रकार की अनिवार्यता है। इसे लिए बिना आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सीधे शब्दों में आप पास नहीं कर पाएंगे। आपको स्नातक पास करने के लिए जो क्रेडिट की ज़रूरत है, उसमें इंटर्नशिप का करना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब तो हमें करना है, जब अनिवार्य है तो ये करना है। क्यों, तो का उत्तर मुझे मिल गया। इंटर्नशिप क्या है ये मैंने पहले भी बताया। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें न केवल किताबी ज्ञान, बल्कि इस किताबी ज्ञान का व्यवहारिक जगत में कैसे प्रयोग करें वो सिखाया जाएगा। अब कैसे करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। कई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईआईटी और आईआईएम की बात करें, या और भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो वहाँ ये बहुत काफ़ी समय से ये प्रचलित में है और बच्चे बड़े आराम से कर रहे हैं। लेकिन नए बच्चे, खासकर हमारे बिहार के बच्चे जिनके पाठ्यक्रम में ये पहली बार आया है, उन्हें समस्या प्रतीत हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि सडनली एक बच्चों की बाढ़ सी आ गई है, तो विश्वविद्यालय को भी बड़ी मुश्किल आ रही है कि कैसे बच्चों को नियंत्रित करें। तो इसीलिए कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने तरह से कई प्रकार के इंटर्नशिप कोर्सेज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ये पता ही होगा कि आपके सिलेबस में ये स्पष्ट है कि मिनिमम 60 आवर्स यानी 60 घंटे के बराबर का इंटर्नशिप आपको करना है, और तभी जाके उसके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप आगे अपने एग्ज़ाम को पास करने में ला सकते हैं। तो इसी क्रम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बच्चों से इंटर्नशिप करा रही है। ठीक है। अब इस इंटर्नशिप में बहुत सारे आयाम हैं। कुछ संस्था है जो मेंटल हीलिंग पे बात कर रही है, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस पे बात कर रही है, कुछ संस्था इन सारे जो टॉपिक्स है उसका बास्केट बनाकर लोगों को समझा रही है। तो देखा जाए तो इसके अंतर्गत तो बहुत सारे आयाम हैं। किसी एक आयाम की चर्चा अगर आज मैं कर लूँ, तो एक आयाम जो बहुत प्रकाश में है और मुझे लगता है कि खासकर हमारे बिहार के बच्चों को
इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है और वो आयाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो हम सब जानते हैं कि अगर हम बिहार के बच्चों की बात कर लें, अपने प्रदेश के बच्चों की बात कर लें, काफ़ी मेधावी छात्र हैं, यह हमारा इतिहास भी रहा है। उन बच्चों को अगर आप कहें अंग्रेज़ी में, तो वो आराम से किसी भी अंग्रेज़ी की किताब को पढ़ लेंगे, अंग्रेज़ी में सवाल का जवाब दे देंगे। दे कैन राइट देयर आंसर्स इन इंग्लिश, इनफैक्ट दे कैन अंडरस्टैंड। जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में बच्चे समझ जाएंगे। बट समस्या तब आती है जब उन्हें ये कहा जाए कि आप अंग्रेज़ी बोलें। ऑन द स्पॉट इंग्लिश बोलने में, लोगों के साथ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करने में उन्हें बड़ी समस्या आती है और यह स्वाभाविक भी है। बेशक मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बिहार के कई सारे ऐसे बच्चे जो सरकारी माध्यम से पढ़े, इनफैक्ट मैं अपना अगर इतिहास बताऊँ तो मैंने खुद बिहार बोर्ड से अपना अध्ययन ग्रहण किया है, एक सरकारी स्कूल से, तो इस चैलेंज को मैं समझ सकता हूँ। तो उन सारे बच्चों को लेकर एक कोर्स डिज़ाइन किया गया कि कैसे वो बच्चे अपने आप को सहज पाएँ इस माहौल में, ताकि वो बड़ी आसानी से इंग्लिश कम्युनिकेशन पे न केवल कमांड हो बल्कि बहुत फ्लुएंटली दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हुई इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब तो चूंकि जब हम कोर्स करेंगे तो इसके पूरे मॉड्यूल्स हैं, उस पर चर्चा की जाएगी विस्तार में कि किस तरह से हम अपने अंदर इस स्किल को लाएं। जैसा मैंने कहा कि इंटर्नशिप हमें एक स्किल सिखाता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी एक स्किल है और वो आज समय की मांग है। अगर आज आप इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोज़गार पाने की क्षमता, इसमें बड़ी समस्या आएगी। तो इन सारी बातों को लेकर और भी चर्चा आगे होगी। अगर आप इंटर्नशिप के इस मॉड्यूल को पसंद करेंगे और आप भी आएँ और इंटर्नशिप के इस मॉड्यूल से जुड़े, और इससे न केवल आप अपने एग्ज़ाम में पास करने लायक क्रेडिट बना पाएंगे बल्कि जीवन भर के लिए आप एक स्किल अपने साथ ले जाएंगे जो आपको जीवन में और जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करेगा।